रसद्वन्द्याणं तिहुवणहिदमधुरविशदवाक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंदकुंदाचार्य भगवान की जय। ध्यानाचं प्रकरण बघत होतो, त्याच्यामध्ये ध्याता पुरुषाची लक्षणं काय असतात याच्यासाठी द्रव्यसंग्रहची 48 नंबरची गाथा वाचत होतो। तर काल आपण बघितलं होतं 48 नंबरच्या गाथेमध्ये घ्यायचं काय सांगितलं ती गाथा। मामुज्जः मारज्जः मादूसः इठ्ठनिठ्ठेषु स्थिरमिच्छहि जयचित्तं विचित्तझाणपसिद्धिये। जर स्थिर ध्यानाची किंवा चित्ताला स्थिर करण्याची ध्यानाच्या सिद्धीसाठी चित्ताला जर स्थिर करायचं असेल तर हे जीवा इष्ट अनिष्ट अर्थामध्ये मामुज्जः मोही होऊ नकोस, मारज्जः रागी होऊ नकोस आणि मादूसः द्वेषी होऊ नकोस असं आपल्याला, किंवा जो कोणी मोही रागी द्वेषी होत नाही तर त्याचं चित्त स्थिर होऊ शकतं। 48 नंबरची गाथा आहे द्रव्यसंग्रहामध्ये। तर त्याच्यामध्ये काल आपण थोडंसं प्रकरण बघितलं होतं। काय दोन कारणं चांगली सांगितली होती की सम्यक दृष्टी जीवाचं आर्त ध्यान तिर्यंच गतीला कारण नाही आणि सम्यक दृष्टीचं रौद्र ध्यान नरगतीला कारण नाही का। त्याला हेतू दिला होता काय, निज शुद्धात्म तत्व ही उपादेय है, ऐसे विशिष्ट भावना के बल से तिर्यंच गती आणि नरगतीच्या कारणभूत जे काय परिणाम आहे ते त्या सम्यकदृष्टी जीवाला होत नाहीत। त्या तीव्र संक्लेशाचा अभाव असल्यामुळे हा जीव दुर्गतीला बांधत नाही। काय कळलं, सम्यकदृष्टी जीवाला जरी आर्तरौद्र ध्यान करेल, म्हणजे म्हणलं ना मुख्यतः सम्यकदृष्टीच्या ठिकाणी आर्तरौद्र ध्यानाची परिणती दिसून येते मुख्यतेने, आणि धर्मध्यान किंवा धर्मध्यान किंवा शुक्लध्यान हे म्हणून मुनिराजांना मुख्यतेने आहे असं सांगितलं जातं। काय म्हणले, जोपर्यंत गृहस्थी आहे तोपर्यंत मुख्यतेने आर्तध्यानाची परिणती दिसून येते, आर्तध्यान रौद्रध्यान। मग जो मिथ्यादृष्टी जीव आहे त्याचं सांगितलं आर्तध्यान हे दुर्गतीला कारण आहे, पण जो सम्यक दृष्टी आहे त्याला तिर्यंच आणि नरगतीचा बंध होत नाही। का होत नाही तर त्याला चांगला हेतू दिला होता की त्या प्रकारच्या किंवा त्या गतीच्या कारणभूत तीव्र संक्लेशाचा अभाव असल्यामुळे, म्हणजे आर्तरौद्र ध्यान होते हे काय म्हणते त्याच्याबद्दल त्याला पश्चाताप आहे ना, जो सम्यक दृष्टी ज्ञानी जीव आहे त्याला, आणि त्यामुळं तिथं ते तितक्या तीव्रतेने त्या दुर्गतीचं बंधाचं कारण होण्यासाठी असणारे संक्लेश त्याकडून होत नाहीत। पुढं सांगतायत 228 पान आहे माझं, तुमच्याकडे कुठलं आहे बघा। अब आगे आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के परित्याग रूप आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय नामक 4 भेद संयुक्त तारतम्य वृद्धि क्रम से असंयत सम्यक दृष्टि, देश विरत, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत, इन 4 गुणस्थानवर्ती जीवों को संभव मुख्य रूप से पुण्यबंध का कारण होने पर भी परंपरा से मोक्ष का कारणभूत धर्म ध्यान अब कहा जाता है। काय काय सांगितले सगळे एकाच वाक्यामध्ये घालून टाकलं। आर्तध्यान आणि रौद्र ध्यान याचं परित्याग लक्षण असणारे धर्मध्यान आणि शुक्ल ध्यान ते कोणाकडून होतं त्याचे स्वामी पण सांगितले। चतुर्थ गुणस्थानापासून सप्तम गुणस्थानापर्यंत धर्मध्यान आणि धर्मध्यानाचे स्वामी आहेत। 4 प्रकारचे धर्मध्यान, आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय आणि संस्थान विचय। तर या 4 गुणस्थानवरती जीवांना हे 4 ध्यान संभवतात
आणि ते मुख्य रूपाने काय सांगितलं, पुण्यबंधाला कारण आहे, कारण ते सविकल्पात्मक पण आहे, निर्विकल्प पण आहे आणि सविकल्प पण आहे. तर जे निर्विकल्प ध्यान आहे ते मोक्षाला कारण आहे आणि जे सविकल्प त्याच्याबरोबर असणारे शुभ विकल्प आहेत तर ते पुण्यबंधाला कारण आहेत. वह इस प्रकार है, थोडासा त्याचाच विस्तार आहे, फास्ट वाचते, माहिती झालेलं प्रकरण आहे. तर सगळं आपल्याला माहिती आहे ना काका, आज्ञाविषय, विपाक विषय काय नाही ना, वॉशआउट आहे ना सगळं आपल्या ध्यानात आत्ता. तर त्याच्याविषयी सांगायला लागलेत परत की स्वयं मंदबुद्धी हो, कोणाला सांगितलं होतं ना, अर्थ ध्यान हे काय आज्ञाविषय धर्मध्यान कोणाला होतं किंवा त्याचा स्वामी कोण असतो, कधी आज्ञाविषय धर्मध्यान कधी होतं तर सांगितलं होतं ना, बुद्धीची मंदता असताना, केवलींचा अभाव असताना, परत तीव्र ज्ञानावरणाचा उदय असताना असं घेतलं होतं ना. स्वयं मंदबुद्धि हो और विशिष्ट ज्ञानी गुरु की प्राप्ती न हो तब शुद्ध जीवादी पदार्थ सूक्ष्म होने से, म्हणजे त्याच्यामध्ये तर्क अनुमान वगैरे चालत नाही, अशा गोष्टींमध्ये नियमाने त्याला सर्वज्ञांचा आधार घ्यावा लागतो. शुद्ध जीवादी पदार्थ सूक्ष्म होने से सूक्ष्मं जिनोदितं वाक्यम हेतुभिर्यन्न हन्यते आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिनाहा. श्री जिनेन्द्र का कहा हुआ जो सूक्ष्म तत्व है वह हेतुओं से खंडित नहीं होता है, अतः जो सूक्ष्म तत्व है उसे जिनेन्द्र देव की आज्ञानुसार ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि श्री जिनेन्द्र देव अन्यथावादी नहीं होते हैं. असं घेतलं होतं आपण की जिनेंद्रांविषयी इतकी श्रद्धा दृढ की ज्या गोष्टीमध्ये आपला तर्क अनुमान चालत नाही तिथं त्या जिनेंद्रांचे वचनच सर्वथा योग्य आहेत. का? कारण ते अन्यथावादी नसतात. इस श्लोक के अनुसार, श्लोक में कहे अनुसार पदार्थ का निश्चय करना वह आज्ञा विचय नामक प्रथम धर्म ध्यान कहलाता है. 4 गोष्टी सांगितल्या होत्या ना, काय काय आपण काय घेतलं होते. पहिलं म्हटलं बुद्धीची मंदता असताना, केवलींचा विरह असताना, सूक्ष्मतत्वाविषयी तर्क अनुमानाचं व्यापार होत नसताना, अजून एक काय आज्ञाविषय धर्मध्यान कधी होतं त्याच्यासाठी काय काय 4 सांगितली होती कारणं. मागं जायला पाहिजे का, आता पुढं जायला पाहिजे. ती गाथा बघितली होती ना आपण. कर्मांचा तीव्र उदय असताना, हेतू आणि दृष्टांताची सिद्धी होत नसताना आणि कर्माचा तीव्र उदय असताना, अशी 4 कारणं घेतली होती की त्या कंडिशन्समध्ये आज्ञाविषय धर्मध्यानाचं अवलंबन घेतो ज्ञानी जीव. आता मागं नाही जायचं, पुढं जायचं. बोला. कर्माचा तीव्र उदय आणि मंदबुद्धी. हां, घेतलंय. उपदेश करताचा अभाव, बुद्धीची मंदता असताना आता कर्मांचा उदय म्हणजे असं घ्या सताची तीव्र उदीरणा चालू आहे वगैरे, फक्त ज्ञानावरणच असं नाही तर अन्य सगळ्या कर्मांच्या उदयाच्या अपेक्षेने कर्मांचा उदय चालू आहे असं. बुद्धीची मंदता म्हणताना फक्त ज्ञानावरण येईल, पण बाकीच्या कर्मांच्या अपेक्षेने सुद्धा तिथं तो उदय आहे म्हणून त्याला शक्ती लावता येत नाही किंवा स्वतः जाणता येत नाही त्या विषयाविषयी, म्हणून तो सर्वज्ञांचा आधार घेतो अशा प्रकाराने थोडंसं. तर आज्ञाविषय धर्मध्यान 4 कंडिशन्समध्ये होतं असं सांगितलं. म्हणून आता पुढचं सांगतायत अपाय विषय. उसी प्रकार भेदाभेद रत्नत्रय की भावना के बल से हमारे अथवा अन्य जीवों के कर्मों का नाश कब होगा, इस प्रकार का चिंतन उसे अपाय विचय नामक दूसरा धर्म ध्यान जानना. क्या बताया था? अपाय विचय धर्म ध्यान यानी अपाय यानी स्वभाव से दूर जाना. जो कर्मों का उदय है इसकी वजह से हमें अपाय है या क्या बोलते दुख है, तो रत्नत्रय की भावना के बल से कर्मों से कैसे दूर हो जाए हम, या उस दुख से कैसे दूर होगे, अपाय यानी उसका नाश कैसे हो, इसका विचार विचय यानी विचार करना, चिंतन करना, ये अपाय विचय धर्म ध्यान है.
क्या बताया था अपाय विचय धर्म ध्यान में एक बार विशेष? आई यानी दुख और अप यानी दूर होना, तो दुख से दूर होने का जो विचार है उसे अपाय विचय धर्म ध्यान कहते हैं। तो जो भी हम भक्ति बोलते हैं या पूजन करते हैं या कहीं शास्त्र में भी गाथाएं ऐसी आती है तो उसका चिंतन करते हैं, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, ये सब क्या है? अपाय विचय धर्म ध्यान है। दुख से दूर होने का उपाय जिससे हो, स्वभाव से दूर होने का कारण कर्म है, तो उससे दूर होने का उपाय, इसलिए अपाय विचय को ही उपाय विचय भी बोलते हैं। मैंने पहले जो वाक्य कहा ना उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लो। अपाय यानी अप यानी दूर होना, आय यानी दुख या आश्रव, तो आश्रव से दूर होने का उपाय या विचार उसे बोलते हैं अपाय विचय धर्म ध्यान। और उसी को क्या बताया दूसरा नाम? उपाय विचय धर्म ध्यान। तो उस दुख से कैसे दूर हो उसका उपाय उसी में आया ना। जो आश्रव है वो दुख के कारण है, उससे कैसे बचा जाए इसका विचार करते हैं, यही उपाय हो गया। तो उसका विचार ये उपाय विचय धर्म ध्यान हो गया। तो ये सब हो गया था अपना पहले। आगे विपाक विचय धर्म ध्यान यानी क्या? अभी आप बताना चाहिए, मुझे सुनना चाहिए। मैंने तो ये सुना दिया है सब पूरा, अभी आप सुनाने वाले, बताओ विपाक विचय धर्म ध्यान यानी क्या? सगळे ज्ञानी आहेत आता समोर माझ्या, बोला. सगळ्यांना तर झालं की माहिती झालं विषय. हाँ, विपाक यानी कर्मों का फल देने की योग्यता प्राप्त होना, इसको विपाक बोलते हैं। तो क्या बता रहे हैं? शुद्ध निश्चय से यह जीव शुभाशुभ कर्मों के उदय से रहित है, तो भी अनादि कर्मबंध के वश से पाप के उदय से नारक, पाप कर्म का उदय निमित्त उससे नारक आदि के दुख रूप फल का अनुभव करता है, और पुण्य के उदय से उसके निमित्त से देवादि के सुखरूप फल को भोगता है। ऐसी विचारणा को विपाक विचय नामक तिसरा धर्म ध्यान जानना। म्हणजे पापाच्या उदयाच्या निमित्तात दुःखी होतो, त्या फळाला भोगत असताना दुःखाचा अनुभव करतो, आणि पुण्याच्या उदयाचं निमित्त असताना सुखाचा अनुभव करतो। मग अशी जी काय विपाकाचा विचार आहे, त्या कर्माच्या फळाचा विचार करणे, ह्याला म्हणलं होतं विपाक विचय धर्म ध्यान। जलुकाकी कशाला म्हणायचंय विपाक विचय धर्म ध्यान? कर्माच्या फळाचा विचार करणे। हां, कुठल्या कर्माच्या? कोणाच्या कर्माच्या? पराच्या नाही, स्वतःच्या। म्हणजे शास्त्रात सांगितलंय की त्या पुराण पुरुषांना असं कर्माचं फळ मिळालं, किंवा देवगतीमध्ये असं फळ मिळतं, नरकगतीमध्ये असं मिळतं, त्यांचं नाही, माझ्या कर्मांच्या, माझ्या परिणामांचं फळ मला काय मिळणार आहे? कर्मांचं म्हणण्यापेक्षा परिणामांचं म्हणा, अजून जवळ यायला काय, माझ्या परिणामांचं फळ मला काय मिळणार याचा विचार, आणि ते फळ मिळत असताना निमित्त कर्मांचा तो विपाक आहे। कर्मांच्या उदयाचं काल लब्धी येण्याची ती योग्यता तशा प्रकारची। तर त्या कर्मांचा उदय तर निरंतर चालू आहे, पण त्याच्यामध्ये मी कष्ट अनुभव करतो का सुख अनुभव करतो, त्या विपाकाविषयी विचार करणं, ह्याला म्हणलं विपाक विचय धर्म ध्यान। आगे संस्थान विचय धर्म ध्यान यानी क्या? पहले कही हुई लोक अनुप्रेक्षा के चिंतन को संस्थान विचय नामक चौथा धर्म ध्यान कहते हैं। संस्थान ये बताया था ना, उसका अध्यात्म क्या बताया था? हमारा वास्तविक संस्थान क्या है? अपने असंख्यात प्रदेश, उसका विचार करना, उसमें रहना, ये वास्तविक संस्थान विचय धर्म ध्यान है। सभी के ऊपर ऐसे घटाना चाहिए था। अभी क्या आज्ञा विचय में क्या बताया था पहले? अध्यात्म
आज्ञा, चहुँ ओर से न्याय यानी ज्ञान का चिंतन करना, विचार करना, उसे बोलते हैं आज्ञा विचय धर्म ध्यान। क्या बताया? ये अध्यात्म है। सब हम जो बोलते हैं गुरु की आज्ञा या सर्वज्ञ की आज्ञा अनुसार, ये तो आगम भाषा होगी। अध्यात्म में क्या बताया कि आ यानी चहु ओर से, न्याय यानी ज्ञान का, विचय यानी विचार करना या चिंतन करना, उसका आश्रय लेना, ये हो गया आज्ञा विचय धर्म ध्यान। अपाय विचय धर्म ध्यान यानी अप आय बताया ना, दुख से दूर होने का क्या उपाय है? तो शुद्धोपयोग है। तो अपाय विचय धर्म ध्यान यानी भी शुद्धोपयोग, और उपाय विचय भी वही उसका उत्तर है। और आगे विपाक विचय, विशेष रीति से पच पाक, जो फल देना। तो हमारे परिणाम ऐसे है जो हमें फल दे रहे हैं, वास्तविक कर्म फल दे रहे हैं, ऐसा कहना उपचरित या क्या असद्भुत व्यवहार नहीं हो गया। कर्मों का हम फल भोगते हैं, कौन सा नहीं? द्रव्य कर्म का फल भोगते हैं, कौन सा नहीं हो गया? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। और भाव कर्म का फल भोगते, कौन सा नहीं हो गया? म्यूट आवाज असल्यावर मला कसं ऐकू यावं? मॅसेज बोलले तिथे अनुपचरित असद्भुत. अनुपचरित नाही, अनुपचरित असद्भुत द्रव्य कर्मांचं फळ सांगितलं. भाव कर्मांचं फळ भोगतो कुठला नाही? चरित सद्भुत व्यवहार नहीं। हमारे परिणाम है ना वो, उसी का फल हम भोगते हैं। तो ये हो गया एक द्रव्य में, तो सद्भुत हो गया, लेकिन पर्याय है इसलिए उपचरित हो गई। तो उपचरित सद्भुत व्यवहारने से हमारे भाव कर्म का या रागद्वेषादि परिणामों का ही हम फल भोगते हैं। तो ये हो गया विपाक विचय धर्म ध्यान। तो वास्तविक हमारा जो आत्मा का आनंद लेते हैं वही विपाक है, जो हम ज्ञान से ज्ञान में उपयोग लगाते हैं, तो तब जो फल मिलता है वो विपाक हो गया। ज्ञान में स्थिर हो जाना, उससे जो फल मिलेगा वो हो गया ज्ञान का विपाक, यानी शुद्धोपयोग का फल अतीन्द्रिय आनंद है। इसका विचार करना, उसका अनुभव करना, ये हो गया विपाक विचय धर्म ध्यान। उसमें ही हमने ज्ञान चेतना भी घटाई थी, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। तो कर्म फल चेतना, इसका चिंतन करना, ये तो बाह्य दृष्टि हो गई, लेकिन ज्ञान का फल हमें क्या मिल रहा है वो ज्ञान में देखना, ये हो गया विपाक विचय धर्म ध्यान। आगे संस्थान विचय में क्या बताया था? संस्थान, सम्यक स्थान कहाँ पे है जीव का, उसका विचार करना। जीव कहाँ पे रहता है या उसका वास्तविक स्थान क्या है? जो असंख्यात प्रदेश है वही जीव का सम्यक स्थान है, उसमें रहना, उसका आधार लेना, ये हो गया संस्थान विचय धर्म ध्यान। तीन लोक में रहता है, कौन सा ने? जीव तीन लोक में रहता है। कौन सा नहीं हो गया बताओ? प्रगति तय बताओ। काव्या नहीं पता है आपको? मला ते कन्फ्युजच होतं. और कोई अलग? रोहिणी काकी बोला. रूपाली? उपचरित असद्भुत. हाँ, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। क्यों? क्योंकि हमसे अलग द्रव्य है ना, वो तीन लोक की रचना वो हमसे अलग पदार्थ है। तो दो द्रव्यों का जो सर्वथा प्रदेश अपेक्षा से भी भिन्न है, उनका संबंध जोड़ना, मेरा देश, मेरे असम, मेरा क्षेत्र, ये ऐसे जो बाहर से हम देख रहे हैं उससे संबंध जोड़ना, ये हो गया उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। तो आगे बता रहे क्या? संस्थान विचय धर्म ध्यान भी हो गया इस यहाँ पे, इधर गया। अब पृथकत्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क विचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवृत्ति नामक 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान का कथन करते हैं। वह इस प्रकार है, मुझे अभी बताना है, माताजी ने अभी अध्यात्म में कुछ बताया था, ये होने के बाद मुझे रिमाइंड करना। प्रथम पृथकत्व वितर्क विचार नामक शुक्ल ध्यान का कथन करते हैं। किसे बताया था? फास्ट बताओ। पृथकत्व वितर्क विचार यानी क्या? ये बदलते रहना,
विचार, पृथकत्व यानी अलग अलग, वितर्क अलग यानी मतलब श्रुत और विचार यानी संक्रांति। तो भिन्न भिन्न अर्थों पर विचार श्रुत ज्ञान का परिवर्तन होना, इसको बोला पृथकत्व वितर्क विचार नामक शुक्ल ध्यान। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, द्रव्य गुण और पर्याय के भिन्नपने को पृथकत्व कहते हैं। स्वशुद्धात्मा की अनुभूति जिसका लक्षण है, ऐसे भाव श्रुत को और उसके स्वशुद्धात्मा के वाचक अंतर्जल्परूप वचन को वितर्क कहते हैं। इच्छा के बिना एक अर्थ से दूसरे अर्थ में, एक वचन से दूसरे वचन में, मन वचन कायिक तक इन तीन योगों में से किसी एक योग से दूसरे योग में जो परिणमन पलटना होता है उसे विचार कहते हैं। मतलब सभी अभी पता है, ये फैमिलियर हो गए शब्द हमें। अगर कुछ डिफ़िकल्टी हो तो पूछ लेना। विचार यानी संक्रांति, पलटना। तो द्रव्य गुण पर्याय में उपयोग पलटना, या तीन योगों में उसका पलटना, या एक व्यंजन से अलग व्यंजन पर उपयोग जाना, इसको क्या बताया काका? कुठलं ध्यान? पृथक्त्व म्हणा, विचार। पृथक्त्व वितर्क विचार नावाचं ध्यान सांगितलं। इसका अर्थ इस प्रकार है, यद्यपि ध्यान करने वाला पुरुष निज शुद्धात्मा का संवेदन छोड़कर बाह्य पदार्थों का चिंतन नहीं करता है, तो भी उसे जितने अंश में स्वरूप में स्थिरता नहीं है, उतने अंश में इच्छा के बिना विकल्प उत्पन्न होते हैं। इस कारण इस ध्यान को पृथक्त्व वितर्क विचार कहते हैं। सगळ्यात महत्त्वाचं वाक्य सांगतात, ह्याच्यावरून सुद्धा सिद्धी होते की बुद्धिपूर्वक आणि अबुद्धिपूर्वक अशा दोन धारा तिथं चालू आहेत, आणि त्यामध्ये अबुद्धिपूर्वक दशेतच हे ध्यान असतं। जे काही 4 शुक्ल ध्यान आहेत ती बुद्धिपूर्वक नाहीत। परत एकदा वाचते वाक्य, यद्यपि ध्यान करने वाला पुरुष ध्यान कर रहा है, वो कहाँ पे है? श्रेणी आरूढ़ जीव है। यद्यपि ध्यान करने वाला पुरुष निज शुद्धात्मा का संवेदन छोड़कर बाह्य पदार्थों का चिंतन नहीं करता है, बुद्धिपूर्वक वो उपयोग बदल नहीं रहा है एक नेय से दूसरी नेय में, तो भी जितने अंश में, ये हेतु हो गया अच्छे से एकदम, जितने अंश में स्वरूप में स्थिरता नहीं है, उतने अंश में इच्छा के बिना विकल्प उत्पन्न होते हैं। काय कळलं एवढ्या शब्दाचा अर्थ? बोला, खुलासा, एलाबोरेट करा जरा। काय म्हणले? जितने अंश में स्वरूप में स्थिरता नहीं है, उतने अंश में इच्छा के बिना विकल्प उत्पन्न होना। बताओ इसका अर्थ क्या? पण काय म्हणायचं म्हणजेच की जे म्हटलं ना, ज्ञानाचे दाखवलं होते त्या दिवशी, अनेक अविभाग प्रतिषेध आहेत एका ज्ञानामध्ये। तर जेवढ्या अंशाने स्वरूपामध्ये स्थिर आहात ते अंश स्वतःशी जोडलेले आहेत, पण जेवढी शक्ती नाही आहे आपली ते उपयोग बाहेर जातोय। तर तो सांगितला जो बुद्धिपूर्वक अंश आहे, त्याच्यामध्ये जे काही नेय येत आहेत, झळकत आहेत आणि त्यांचं ज्ञान होऊ लागलंय, तर ते तेवढ्या अंशाने जीव बाहेर आहे। भलेही तिथे त्याची इच्छा व्यापार करत नाही आहे, अनिच्छापूर्वकच सगळं चालू आहे, पण तरीसुद्धा ते एक प्रकारचं ध्यान आहे, म्हणून सांगितलं त्याला नाव काय? पृथक्त्व वितर्क विचार। एवढं हे एक हेतू महत्त्वाचा आहे, तेवढं लिहा पाहिजे तुमच्याकडे की जितने अंश में स्वरूप में स्थिरता नहीं है, उतने अंश में इच्छा के बिना विकल्प उत्पन्न होते हैं, उसे पृथक्त्व वितर्क विचार नामक शुक्ल ध्यान कहते हैं। यह प्रथम शुक्ल ध्यान गुणस्थान बताओ। प्रथम शुक्ल ध्यान के स्वामी कौन है? 8 से 11। 8 से 11 गुणस्थान वर्ती जीव। तो यही बता रहे हैं, प्रथम शुक्ल ध्यान उपशम श्रेणी की विवक्षा में मुख्यतः से अभी उपशम श्रेणी लो, जो क्षपक श्रेणी है वो 8 से 10 गुणस्थान में ये ध्यान करेंगे। अपूर्वकरण उपशमक, अनिवृत्तिकरण उपशमक, सूक्ष्म सांप्राय उपशमक और उपशांत कषाय, इन 4 गुणस्थानों में होता है। और क्षपक श्रेणी की विवक्षा में अपूर्वकरण क्षपक, अनिवृत्तिकरण क्षपक और सूक्ष्म सांप्राय क्षपक, इन 3 गुणस्थानों में होता है। इस प्रकार प्रथम शुक्ल ध्यान का व्याख्यान हुआ। क्या बताया था इसमें विशेष? प्रथम ऐसा भी कहा था कि 12वें गुणस्थान में भी थोड़े टाइम तक
वो धौलाकार ने वैसी विवक्षा बताई है, अलग किसी भी आचार्य ने नहीं बताया, लेकिन वीरसेन आचार्य ने वैसी विवक्षा बताई है कि 12वें गुणस्थान में भी थोड़ा काल है जो वहाँ पर ये प्रथम शुक्ल ध्यान होता है, ऐसे बताया है, लेकिन वो प्रचलित मत नहीं है इसलिए हमने वो नहीं लिया। तो आगे दूसरा शुक्ल ध्यान बताते हैं। कहाँ पे दूसरा शुक्ल ध्यान अंकल? दूसरा को कहाँ पे है? गुणस्थान 12, सिर्फ 12वें गुणस्थान में दूसरा शुक्ल ध्यान है, तो उसके बारे में बताते हैं। क्या नाम है उसका? एकत्व, वितर्क, अविचार। तो ये दो पहले जो शुक्ल ध्यान है वो आलंबन सहित है और आगे के दो शुक्ल ध्यान निरालंब है, ये बताया था। तो सालप क्यों? क्योंकि ये बताए ना, द्रव्य गुण पर्याय का आलंबन है, श्रुत ज्ञान का आलंबन है, किसी व्यंजन का आलंबन है, योगों का आलंबन है, इस अपेक्षा से उसको सालंब बताया। और आगे के दो ध्यान है वो निरालंब है, जो केवली को ही होते हैं, और ये पहले शुक्ल दोनों ध्यान शुद्ध केवली के होते हैं। क्या बताया? सकषायी जीव को और श्रुत केवली को पहले शुक्ल ध्यान होते हैं 2, और आगे के दो शुक्ल ध्यान केवली के होते हैं। और क्या छद्मस्त और केवली ऐसे भी ले सकते हैं। छद्मस्त और केवली, छद्मस्त को ही वहाँ पे श्रुत केवली बोलो। और कषाय जहाँ पे खत्म हो गए वहाँ पे ही तीसरा और चौथा शुक्ल ध्यान होगा। निज शुद्धात्म द्रव्य में अथवा विकार रहित आत्म सुख के अनुभव रूप पर्याय में अथवा उपाधि रहित स्वसंवेदन गुण में, इन तीनों में से जिस एक में द्रव्य गुण अथवा पर्याय में प्रवृत्त हो, उसमें ही वितर्क नामक स्वसंवेदन लक्षण युक्त भाव श्रुत के बल से स्थिर होकर अविचार रूप होता है। अर्थात द्रव्य गुण और पर्याय में परावर्तन नहीं करता है, वह क्षीण कषाय गुणस्थान में संभव एकत्व वितर्क अविचार नामक दूसरा शुक्ल ध्यान कहलाता है। इस दूसरे शुक्ल ध्यान से ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। हर एक ध्यान का फल क्या क्या बताया है ये हमने देखा था। तो दूसरे शुक्ल ध्यान का फल क्या बताया? 4 घाती कर्मों का अभाव या केवल ज्ञान की प्राप्ति। तो एकत्व वितर्क अविचार, इसका क्या खुलासा किया था? जहाँ पे नेय परावर्तन नहीं है, अविचार यानी संक्रांति नहीं है, एक ही विषय को अग्र करके एकत्व रूप, वितर्क यानी श्रुत ज्ञान का व्यापार, जहाँ पे अविचार रूप है, संक्रांति नहीं है, ऐसा जो एक विषय में विदाउट परिवर्तन जो ज्ञान स्थिर हो गया, तो उसका चिंतन, उसका ध्यान वो हो गया एकत्व वितर्क अविचार नामक शुक्ल ध्यान। कौन है ये जीव? 12वें गुणस्थान में है। तो उसकी भूमिका देखो क्या चल रही है वहाँ पे, और उससे ये इसका अर्थ अच्छे से लगता है। जो 12वें गुणस्थान में है तो वो तो शुद्धोपयोग का ही आनंद ले रहा है, उसको तो ये बाहर की कर्मों की क्या चल रही है धारा, इसका भी ध्यान नहीं है, वो तो हो रहा है उसमें। यहाँ पे विशुद्धि की वृद्धि हो रही है, वहाँ पे कर्मों की निर्जरा चल रही है। क्या करना है फिर हमें? हम कर्मों की निर्जरा के लिए प्रयत्न करते हैं। हमारा दुख कैसे दूर हो, वहाँ पे मत देखो। जाना कहाँ पे है? बाहर। अगर बाहर जाएंगे तो कर्म अंदर आते हैं, और हम कर्मों को बाहर निकालना है तो हमें अंदर आना चाहिए। तर आज मी काय उदाहरण ऐकलं की लहान मुलगा आहे आणि त्याला तो घराच्या बाहेर जायला लागलाय, तर ती माता त्याला सांगती बाहेर चाललायस तर सांभाळून राहा, सांभाळून जा ये, असं मार्मिक वाक्य आहे। काय कळलं का काय म्हणायचंय? कोणी मुलगा आहे, लहान मुलगा, आणि तो किंवा मोठा मुलगा आहे, आता चाललाय बाहेर आता कामाला वगैरे समजा, तर सांभाळून जा असं सांगते। काय त्याच्या मागं हो? म्हणजे भाव समजला का? लौकिकातली माता सुद्धा बाहेर जात असताना सांगतीये की सांभाळून राहा। इथं तर अलौकिक माता आहे, जिनवाणी माता म्हणा किंवा आपली ज्ञानरूपी माता, आपल्याला सांगते की तुझा उपयोग बाहेर चाललाय तर सांभाळून राहा। का? कारण जो उपयोग बाहेर जाणार तो नियमाने कर्माला आत घेऊन येणार। त्यामुळं उपयोगाला आत ठेवा तर कर्म बाहेर जाणार। म्हणून त्या
कर्मापासून सुटायचा उपाय एकच आहे, बाहेर जाणाऱ्या उपयोगाला वळवा आणि त्याला स्वतःशी जोडा, तर ते ध्यान आपल्याला कर्मनिर्जरेला कारण आहे. हो, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती यहाँ पे बता रहे हैं. अब सूक्ष्म क्रिया काय की क्रिया के व्यापार रूप और अप्रतिपाती जिससे गिरना नहीं हो ऐसा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नामक तीसरा शुक्ल ध्यान है. वह उपचार से संयोग केवली जिन गुण स्थान में होता है. तीसरा शुक्ल ध्यान जहाँ पे योगों की क्रिया सूक्ष्म हो गई, तो वहाँ पे जो अप्रतिपाती रूप ध्यान होता है उसे बोलते हैं 13वें गुणस्थान वर्ती संयोग केवली को सूक्ष्म क्रिया और प्रतिपाती नाम का तीसरा शुक्ल ध्यान होता है. फिर जिसमें से क्रिया विशेष रूप से उपरत अर्थात निवृत्त हुई है वह विपरत क्रिय है. विपरत क्रिय हो, सर्व क्रिया की निवृत्ति हुई हो और अनिवृत्ति हो अर्थात मुक्ति न हुई हो, वह विपरत क्रिया निवृत्ति नामक चौथा शुक्ल ध्यान है. वह उपचार से अयोगी केवली जिन गुणस्थान में होता है. इस प्रकार संक्षेप में आगम भाषा से भिन्न भिन्न प्रकार के ध्यानों का व्याख्यान किया. विपरीत क्रिया निवृत्ति मतलब क्या बताया था, जहाँ पे अभी अनिवृत्ति यानी मुक्ति नहीं हुई, निवृत्ति यानी निर्वृत्ति यानी मुक्ति, तो अनिवृत्ति यानी मुक्ति नहीं हुई है, ऐसा जो योगों के व्यापार से रहित हो गया, विपरीत हो गया, ऐसा क्रिया यानी योग, जहाँ पे विच्छिन्न हो गई है योगों की क्रिया या योगों का व्यापार, जहाँ वो वैसा ध्यान, तो चतुर्थ शुक्ल ध्यान बताया विपरीत क्रिया निवृत्ति. अध्यात्म भाषा से सहज शुद्ध परम चैतन्यशाली. आगे पढ़ते हैं चाहे तो ये क्या बताया आगे और ठीक है. माता जी ने जो बताया था वो बताते हैं, 5 मिनट रह गए. माता जी ने आज क्या बताया, एक शंका आई थी उसमें दीपाली बेन कि जो गृहित मिथ्यात्व और अगृहित मिथ्यात्व होता है ना, तो गृहित यानी परोपदेश से हम जो ग्रहण करते हैं वो गृहित मिथ्यात्व, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र इनकी सेवा या सेवक उनकी आराधना करना, और जो अगृहित मिथ्यात्व है वो आहार भय मैथुन परिग्रह की अपेक्षा से बताते हैं. तो वहाँ पे एक प्रश्न आया था जलुका की की तिर्यंच्यांना अगृहित मिथ्यात्व असतं, गृहित मिथ्यात्व असतं का आणि ते कसं घटवायचं असतं, तर मग देवों को गृहित मिथ्यात्व होता है क्या, ऐसे एक शंका है. अगर आपको उसका आधार कुछ पता हो तो बताओ. मतलब जैसे हम उपदेश से सीखते हैं तो वो हो गया गृहित ना, तो वहाँ पे उपदेश किसका मिलता है या कोई उनको पकड़ के सिखाता है, ऐसे कुछ क्या है वहाँ पे व्यापार, उनकी श्रद्धा वैसे होती है, या अभी बताया देवों में तो तत्व चर्चा निरंतर चलती रहती है जो समय दृष्टि देव हो वो, तो वैसे अगृहित है गृहित मिथ्यात्व रूप. मतलब हमने प्रश्न पूछा कि जैसे आपके जिन मंदिर में देव आते हैं, श्रद्धा भक्ति से वहाँ पे पूजन करते हैं या उनकी भक्ति करते हैं, वैसे ही अलग मंदिरों में भी जाते होंगे ना देव, तो उनको भी मिथ्यात्व है, फिर वो कैसा मिथ्यात्व होगा, ऐसे थोड़े प्रश्न आए थे. वो मिथ्य होगा ना दीदी. हाँ ना, फिर वो क्योंकि अगर उपदेश से है क्या है, मतलब अन्यमति हूँ और मुझे बहुत महिमा चतुर्थी से धर्मती और मैं मरकर देव हो गई, तो फिर मैं जाके उस देव की प्रभावना करूंगी या तो उसका कुछ अतिशय वगैरह, मतलब उस मंदिर में जाके ऐसा करूंगी कि लोग यहाँ पे खींच आए, ऐसा कैंसर तो कर सकते हैं ना ये सब. हाँ ना, इसीलिए मैंने पूछा था कि उनको भी ऐसी भक्ति रहती है अलग देवी देवता की, तो वो कैसा मिथ्यात्व. तो एक ने प्रश्न ऐसे पूछा कि उनको किसने सिखाया, उनको मतलब ऐसे देवों को तो सिखाते नहीं है, तिर्यंचों को पकड़ के सिखाते नहीं है, तो वो उनको गृहित मिथ्यात्व. संस्कार. हाँ नाही, अगृहित कसं, आता तुम्ही शरीर और दुसऱ्याचं बघून केलं जातं, ते पण गृहीतच म्हटलं जातं ना. हां, असंच सांगितलं की उपदेशानेच नाही तर बघून सुद्धा क्रिया कोणी शिकतं. मग त्यासाठी एक उदाहरण मला आठवलं होतं की एक काय म्हणायचं, एक सेठजींकडं 2 हरिण असतात आणि ते हरिण त्यांनी ह्याच्यातनं आणलेले असतात जंगलमधनं, हरणाची पिल्लं.
आणि त्यांच्याकडं जिनमंदिर असतं त्या सेठजींकडं, तर त्या जिनमंदिराच्या बाहेर त्या दोघांना एका साईडला एक आणि दुसऱ्या साईडला एक बांधलेलं असतं, एक दूरवर असं काहीतरी. आणि ते सेठजी जेव्हा मंदिरात दर्शन करतात, भक्ती करतात ना, ते ऐकून त्या बाहेरच्या हरणावर एवढे परिणाम झाले की त्याचे भाव परिवर्तित झाले आणि त्याला फार आस्था श्रद्धा आहे, किती चांगलं करतात हे सेठजी आणि त्याची पण भक्ती भगवंतांविषयी. आणि तो जो दूर होता ना हरिण, त्याच्यावर ते भाव नाही ग्रहण झाले, म्हणजे ते संस्कारित नाही झाले तसे शब्द त्याच्यावर, त्यामुळे त्याचे भाव तसे नाही राहिले. मग शिकवलं असं नाही आहे, ते शिकले ना, असं मला म्हणायचं आहे की हां तेच ना, आता शब्द कानावर पडले, बघितलं वगैरे, ह्याच्यातून पण जे उपदेश मिळणार, जे ग्रहण करणार, ते गृहीत आणि अगृहीत असं भेद. हां म्हणजे आपल्या मंदिरामध्ये सुद्धा म्हणजे गेलो आपण, पण फक्त आपले पूर्वज नमस्कार करतात म्हणून आपण केला, करेक्ट. पण त्याचे भाव समजले नाहीत ना, वितराग आहेत वगैरे, तर ते काय झालं मग? पट्ट शिष्य आहे तुम्ही असं- योजू काकी. हा? आम्हानी हेच घटवलं, म्हणले अन्य मंदिरात जाऊन दर्शन करता हे गृहीत मिथ्यात्व तर झालंच की, पण म्हणले तुमच्या मंदिरात सुद्धा जर गेल्यावर तुम्ही फक्त इतरांचं अनुकरण म्हणून, पूर्वजांचं वगैरे अनुकरण म्हणून जर जात असाल ना मंदिरात, तर तुम्ही सुद्धा गृहीत मिथ्यात्वी आहात. काय कळलं का दीपाली भाभी? दीदी आणि एवढंच नाही, आणि दीदी तिथे जाऊन समजा मी अशी मान्यता केली की माझा रोग बरा व्हावा किंवा मला काहीतरी देणारे हे भगवान. भगवान. जो देतात ते भगवान, अशी जरी मान्यता असेल, काय हे भगवान मला सुखी कर, माझं सगळं भरभराट होऊ दे, ही जी काय असली मान्यता घेऊन जरी देवाकडे गेलो तरी सुद्धा ते गृहीत मिथ्यात्व झालं. काका समजलं का सूक्ष्मता काय सांगितली? म्हणजे अन्य देवी देवतांनाच नमस्कार केल्यावर मिथ्यात्व आहे असं नाही, भगवंतांना वितरागी देवांना सुद्धा नमस्कार करताना आपल्या परिणतीमध्ये कशी गृहीत मिथ्यात्वाची परिणती असते ह्याच्यासाठी सांगितलं. आजची कॅसेट ऐका, चांगलं सांगितलंय माताजींनी, लोड करतील थोड्या वेळाने. प्रवचन आहे आजचं प्रवचन जे झालं ते सकाळी ऐकलं असेल तर माहिती असेल, ऑनलाईन होतं. ठीक आहे, बाकीचं नंतर उद्या बघू. हो जाणार. सर्व विकल्पांच्या अतीत मी चित्त आहे, ज्ञानानंद आहे, मी चैतन्य स्वरूप आहे, मी निर्भय आहे, अचर अमर स्वरूप आहे, निरोगी आहे, सर्व विकल्पांच्या अतीत निर्विकल्प आहे, अयोगी आहे, माझ्या ध्रुवामध्ये मन वचन काय हे योग नाहीतच, स्वयं सुखीच आहे, निर्णय करा, सुखमय स्वरूपोहम, निष्क्रिय स्वरूपोहम, ओम विसर्जन. नमो